40 साइज की कटिंग करना। तो उसके लिए हम जैसे कि ये आर्म होल में झोल आता है, वेस्ट में कितने साइज के लिए कितने इंच का टक्स लेना होता है, और ये पान शेप का गला किस टाइप से बनाते हैं, आजकल इसे स्वीट हार्ट नेक भी बोलते हैं। देन यहाँ पर हमें किस टाइप से कर्व देना होता है कि हमारा जो है वो टाइट ना हो चेस्ट में, और यहाँ से आर्म होल की ओर तरफ जाकर वो परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। तो 40 साइज चेस्ट के लिए हमने 6 शोल्डर रखा हुआ है, और जो आर्म होल रहता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो ऐसा करके हमारा 6.25 इंच आया हुआ है। उसके बाद हमने फिटिंग लगाई है। तो फ्रंट के लिए हमने फिटिंग लगाई हुई है 10 इंच की, इसमें कोई डीप नेक गला नहीं है इसलिए 10 इंच की लगाई हुई है। देन उसके बाद हमारा जो गला है 5 शेप का है, तो हमारा सिल्क 6.5 पर बन जाएगा, इसलिए हमने 7 इंच रखा हुआ है। देन इसका हम टेप लगा हाफ करके यहाँ पर सेंटर निकाल देंगे, और फिर इस यहाँ से हाफ करने के बाद ही हम 5 शेप का गला देंगे इस टाइप से। और यदि आप कुछ यहाँ से भी देते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, या फिर यहाँ से देते तो भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ से ऐसा हाफ करने के बाद ही अच्छा लगेगा, फिनिशिंग से बनेगा। इसके बाद अब वेस्ट की बात आती है। हमने यहाँ पर 10 तो दे दिया है, बट 40 साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर टक्स भी ज़्यादा लगाएंगे। तो जो वेस्ट है हमें इसके लिए कितने का चेस्ट लेना है, तो हमारी 40 साइज़ के लिए वो 36 साइज़ की थी, तो 9 इंच तो हो जाएगा। देन 10, 11 और 12, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 12 इंच, ये 12 इंच यहाँ पर लिया है। ठीक है, देन अब यहाँ से जो अपेक्स पॉइंट है वो लेंगे, और जो अपेक्स पॉइंट था वो 1.5 इंच सिलाई में चले जाएंगे ऊपर से, तो वो आ जाएगा 10.5 पर। देन अब अपेक्स टू अपेक्स देखेंगे के लिए हम मार्क कर देंगे 3.5 दो पॉइंट पर, 3.5 2 पॉइंट पर, या लगभग 4 इंच पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 4 लिया है, तो यहाँ पर हम वेस्ट में 3.5 इंच लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे 3 इंच का टक्स लगा देंगे, इसको मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद यहाँ पर हम कर्व दे देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर हमने 3 इंच लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर आर्म होल में मार्क करने के बाद उसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया है 1.5 इंच। 1.5 इंच होने के बाद यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर उसका यहाँ से जो लिया था हमने 6.25, उसका हाफ कर देंगे। देन हाफ करने के बाद जहाँ पर हमने हाफ किया वहाँ पर 2 लाइन अंदर की ओर मार्क करते हुए 1.5 इंच छोड़कर इस टाइप से हम गोलाई दे देंगे। अब 40 साइज़ के लिए हम 1 इंच पर मार्क करते हैं। देन 1 इंच मार्क करने के बाद अब हम इसको काउंट कर लेंगे। इसको काउंट करने के बाद हमारा जो आता है वो 5 इंच है, इधर 4.5 है, तो हम हाफ इंच यहाँ से कम कर देंगे। तो हाफ इंच हम इससे कैसा कम करेंगे कि यहाँ से पूरा मिला देंगे। लेकिन जो हाफ इंच रहता है वो यहाँ से कम करेंगे, तो यहाँ से सीधा सीधा मिला देंगे। ठीक है, और हाफ इंच ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट पूरा सीधा सीधा मिला देते हैं। उसके बाद नया आर्म होल बनाते हैं, तो हम इस टाइप से बनाते हैं कि 1.5 इंच यहाँ पर मार्क करने के बाद हाफ इंच छोड़कर, ये 1.5 इंच मार्क करने का हाफ इंच छोड़ने के बाद यहाँ से इतना मार्क करते हैं 1.5 इंच पर। यहाँ से मार्क करने के बाद उसी को भी हम एपेक्स पॉइंट से मिला देते हैं, इसको भी एपेक्स पॉइंट से मिला देते हैं। देन दोनों की लंबाई देख लेते हैं, इसकी आ रही है 6, तो इसकी भी 6 ही आनी चाहिए। इसके पीछे आने के बाद वहाँ पर पॉइंट बना देंगे। देन जो हमने हाफ इंच माइनस किया था वहाँ पर सीधी लाइन करते हुए 1 इंच का क्रॉस मार्क कर देते हैं, और गोलाई कुछ इस टाइप से देते हैं। फिर 1 इंच यहाँ पर था, तो वहाँ पर ऐसे गोलाई मिलाते हुए जो दो लाइन हमने अंदर की ओर मार्क किया था गहराई देने के लिए, उसको हम मार्क कर देंगे। तो फिर आप देख लीजिए, ऐसा कर ये कुछ गोलाई शेप ऐसा आ जाएगा।
देन हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसका सेंटर निकाल लेंगे और 2 लाइन अंदर की ओर इधर की ओर मार्क कर देंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम गोलाई दे देंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से कुछ इस टाइप का कर्व दे देंगे तो इससे 40 साइज़ में। और फिर ऐसा कर्व करने के बाद हाफ इंच यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन दे देंगे जिससे कि हमारा कर्व जो है देन वेस्ट में हम इस टाइप से हाफ इंच अंदर की ओर मार्क कर देंगे जिससे कि सिलाई इंच हमारी जो सिलाई की मार्जिन है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाए। तो ये हो गई हमारी ठीक है। और तो ये हो गई हमारी 40 साइज़ प्रिंसेस कट की मार्किंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम ब्लाउज सिलते हैं तो यहाँ पर हम चेक करें दोनों पल्ले एकदम एग्जैक्ट हो। यदि कम ज़्यादा होते हैं तो हम यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। देन हम इधर से ही कट करते हैं, इधर से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी बात आती है तो इस साइड का हमने 14 इंच मतलब 15 इंच की लंबाई ली हुई थी। आप बैक के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बाकी मार्किंग ऐसी ही होती है। और जो हम गला गिरता है हमारा शोल्डर, तो हम यहाँ से सिलाई करते हैं। यहाँ से सिलाई करने के बाद एक लाइन या एक सूत्र इधर की ओर लीजिए जिससे क्या हमारा गला इधर की ओर टाइट बैठ जाता है। तो ऐसे ही टिप्स और सॉल्यूशंस के लिए हमारे